वेलकम बच्चों। हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे। ये बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। बायो-सावर्ट लॉ किसी करंट एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करता है। तो करंट एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं एज बायो-सावर्ट लॉ, और उसका दो एप्लीकेशन इसके पहले हम लोग के वीडियोस में देख चुके हैं। वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर देखेंगे। तो यहाँ आप देखें, एक ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये दैट XY ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट I कंडक्ट कर रही है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है वो N दे दीजिए नाम, इसको N नाम दे दीजिए, और यहाँ पर हम दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस A स्मॉल a और P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमको एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके नाते मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर इस पूरे कंडक्टर के लिए उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस कंडक्टर के नाते मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो बायो-सावर्ट लॉ को बेस लेते हुए और करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने कहा हम पूरे कंडक्टर के लिए निकल सके तो एलिमेंट उसका एक पार्ट है, पूरे के लिए निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर एक करंट एलिमेंट, दिस इज नेम्ड एज AB डिनोटेड बाय IDL। ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया। यहाँ पर इस पॉइंट की जो दूरी यहाँ से है दैट बिकम्स स्मॉल r। स्मॉल r से दिखाई जाती है, आप जानते हैं इस बात को। ये आपका दिस वेरी स्मॉल लेंथ DL, और यहाँ पर अगर एक एंगल जो है ये एंगल आपका थीटा होता है, समझ सकते हैं आप इसको। ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका पूरा जिधर करंट है उधर के सब डायरेक्शन में ये आपका एंगल फाई ले लेता हूँ मैं। ये छोटा एंगल जो है आपका ये दैट इज D फाई, दैट इज D फाई। और यहाँ पर इस साइड जो यहाँ पर लास्ट में एकदम अंतिम पॉइंट है X, इसका जो एंगल बन रहा है ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये पॉइंट P था आपका, ये आपका फाई 2 ले रहा हूँ मैं। माइनस में क्यों, ये नीचे साइड लिया जा रहा है, ये ऊपर साइड में है, ये आपका जिधर फाई था उधर ले रहा है, इसलिए उसको हम प्लस फाई 1 लिख रहे हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कंसीडर करंट लेंथ एलिमेंट AB that is ideal at distance L from point N foot of perpendicular from point P पॉइंट का फुट है ये N, यहाँ से स्मॉल l दूरी पर, यहाँ से स्मॉल l दूरी पर, यहाँ से स्मॉल l दूरी पर, यहाँ करंट इधर दिखा लीजिए, स्मॉल l दूरी पर ये पॉइंट B है, यहीं पर ये एक लेंथ ली गई है DL। बाय बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current length element AB is dB is equal to mu 0 upon 4 pi आइडियल साइन थीटा, ये एंगल थीटा है जो ये करंट एलिमेंट से पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन
यहां पर आता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P from current element and theta is angle between current element ideal and this vector r, जो भी लाने वाला वेक्टर है r। अब यहाँ पर हमको dB पता लग गया, इस करंट एलिमेंट के नाते से मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये पता लग गया। और अब आपको ये जानना है कि पूरे कंडक्टर के नाते मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इसको निकालने के लिए so that the magnetic field at point P due to straight current conductor xy is b, that is integration of dB, और यहां पर ये म्यू 0 I अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तीनों वेरिएबल है, l वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, आर वेरिएबल, अलग अलग एलिमेंट के लिए तीन चीज वेरिएबल्स हैं। और कहां से कहां तक होना है इंटीग्रेशन, फ्रॉम x टू y, इस एंड से लेकर के उस एंड तक होना है। आप देख रहे हैं यहां तीन तीन वेरिएबल आ गए। बड़ी मजे की बात यह है इंटीग्रेशन करना, तीन वेरिएबल l, थीटा और r। तो इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन तीन वेरिएबल के साथ नहीं होता है, किसी एक वेरिएबल के साथ होता है। तो इन तीन वेरिएबल्स को हमको एक वेरिएबल टर्म में करना है। तो ये तीन वेरिएबल एक वेरिएबल पे कैसे आएगा, तो उस फिगर को आपको ध्यान समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि तीन वेरिएबल एक वेरिएबल के फॉर्म में कैसे आएगा। तो आइए, फ्रॉम ट्रायंगल BNP में साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई के सामने वाला ये कितना L, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस L by A। इट्स इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू A साइन फाई। तो पहले वेरिएबल L को मैंने फाई टर्म में कर लिया। तीन वेरिएबल L, थीटा और R को हम एक वेरिएबल फाई टर्म में करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले इसी फिगर में फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BNP, यहां पर फाई इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं, tan है यहाँ पे देखिए, tan थीटा, tan फाई, इस फिगर देखें, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू L by A। तो L इज इक्वल टू A tan फाई। तो इसलिए यहाँ पे हमें L नहीं बल्कि DL चाहिए। तो DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई D फाई, डिफरेंशियल करते हुए D फाई के टर्म में चीजों को लिख लिया गया। एंड यहाँ पर देखिए आप साइन थीटा था, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा को अगर हम रखेंगे तो साइन थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A बाई आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A बाई आर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में A बाई आर। तो इसी को अगर हम फाई के टर्म में लिखने का प्रयास करें
तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस फाई। ये आपका कॉस फाई आ जाएगा, क्योंकि थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए है और बेस और हाइपोटेन्यूज आर है, जबकि वही कॉस फाई के लिए बेस हो जा रहा है ए और आर, तो कॉस फाई के लिए ए बाई आर के टर्म में लिख दिया गया। तो साइन थीटा को मैंने फाई के टर्म में लिख दिया। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका जिसमें मैंने डीएल को यूज किया। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका, क्या हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, इसलिए आर बराबर आ गया, आर बराबर क्या आ गया, ए बाई कॉस फाई, या इट्स इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। तो आप देख रहे हैं यहां पर डीएल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू यहां निकाल ली है। हेंस मैग्नेटिक फील्ड at point P due to straight conductor carrying current is B बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन x टू y, अब x देखिए करंट के अपोजिट है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पर ये माइनस डी फाई वन, नीचे की तरफ फाई वन ले लीजिए, ऊपर की तरफ प्लस फाई टू ले लीजिए, प्लस फाई टू, और डीएल की जगह आ जाएगा a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये आ गया, और साइन थीटा की जगह आ गया कॉस फाई अपॉन आर की जगह आ गया ए सेक फाई का स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ रहा होगा आपको, तो इतना झेलना ही है आपको, थोड़ा सा बुरा भाग तगड़ा है यहाँ पर। इसका स्क्वायर करेंगे, कट करेंगे तो बी की वैल्यू देखिए थोड़ा सॉल्व होता जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई बाई, यहाँ पर एक कटेगा, एक बचेगा, तो बाहर निकाल लिया मैंने, इंटीग्रेशन माइनस फाई वन टू फाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस फाई डी फाई, बाकी सब कट जाएगा, सेक स्क्वायर से, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कॉस फाई का यहाँ इंटीग्रेशन होना है, तो कॉस फाई का आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले क्या करना पड़ा उसको, तीन वेरिएबल एल, थीटा और आर को मैंने फाई के टर्म में देखिए कन्वर्ट किया है। ये इस डेरिवेशन की अच्छाइयाँ हैं, जैसा कि इससे पहले आप दो डेरिवेशन देख चुके हैं, सर्कुलर लूप के लिए और सर्कुलर लूप के सेंटर और एक्सिस पर, तो वहाँ के कॉम्प्लिकेसी में और इस इंटीग्रेशन की कॉम्प्लिकेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर सिंपल वेरिएबल्स थे, सिंपल काम था, यहाँ पर वेरिएबल्स तीन हैं, एल, थीटा और आर, और इन तीनों को मैं एक वेरिएबल टर्म में ले गया हूँ फाई की टर्म में। तो फिगर से इसको आप जोड़ करके समझेंगे, और तब यहाँ पर अब मुद्दा आ गया साइन फाई का इंटीग्रेशन। तो साइन फाई का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस होता है, माइनस कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस डिफरेंशियल जो माइनस में होता है, और इंटीग्रेशन यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो दैट्स कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, और तो साइन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई आ गया ये, तो दैट्स फाई वन टू माइनस फाई वन टू फाई टू। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट चला देंगे, तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ए, और अपर लिमिट हो जाएगा ये साइन फाई टू माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस फाई वन, और साइन का माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बी की जो वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ए साइन फाई टू प्लस माइनस माइनस दो बार होकर के प्लस साइन फाई वन। ये आपका फार्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर where the phi 1 is the angle between the perpendicular distance from observation point to the first end, and phi 2 is the
further angle between the observation point, line of joining observation point, a perpendicular distance from the observation point to the another end of conductor. तो ये बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा, तो जाने समझें और फिर हम आपसे इस पर आपके कमेंट्स चाहेंगे अभी। तो बच्चों ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने जो फार्मूला निकाला B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला है। यहाँ कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में मिलता रहेगा, ध्यान देंगे। स्पेशल केसेस नंबर 1, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर। तो यहां देखिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और इसका ये जो इंड x है ये भी इन्फिनिटी तक है और ये इंड जो y है ये भी इन्फिनिटी तक है, दोनों इंड आपके इनफाइनाइट तक है। और ये a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर आपको करंट I फ्लो कर रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये इन्फिनिटी पहुंच गया तो P से इस पॉइंट को x पॉइंट को मिलाने की लाइन इनफाइनाइट पे मिलने का मतलब हो गया कि पैरेलल लाइन जाएगी। तो यहाँ पर φ1 और φ2 को आप देख पाएंगे कि दीज बोथ आर 90 डिग्री, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है। तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर बोथ end at infinity, both end at infinity का मतलब φ1 इज इक्वल टू φ2 और बोथ आर 90 डिग्री। कैसे 90? क्योंकि P पॉइंट से इनफाइनाइट को अगर मिलाने के लिए लाइन आप बनाएंगे तो इनफाइनाइट को चीज मिलती है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है, सीधी बात। तो φ1 इज इक्वल टू φ2 बोथ आर 90, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पीस बी के लिए फार्मूला क्या आ गया भाई, देखो जरा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A और ये आ गया आपका साइन 90, φ1 की वैल्यू भी 90 आ गई, दूसरा भी साइन 90, φ2 की वैल्यू भी 90 आ गई। B इज इक्वल टू आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई साइन 90 दोनों 1 आ गया, तो 2I बाई A, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। दूसरा केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, लॉन्ग कंडक्टर, one end at infinity and another in front of पॉइंट P। तो एक इंट देखिए आप कहाँ है, इन्फिनिटी है, y वाला मैं देखिए इन्फिनिटी कर लिया और ये जो है वो पॉइंट P के सामने ही है, x एग्जैक्ट सामने है, पॉइंट P के सामने है, ये डिस्टेंस a है, ये y इन्फिनिटी। तो y इन्फिनिटी माने φ2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो 90 डिग्री हो गई और ये चूंकि उसी लाइन पे है तो सेम पॉइंट को मिलाएंगे तो φ1 0 आ जाएगा, तो φ1 0 डिग्री और φ2 कितना आ गया 90 डिग्री। चूंकि इस इंड को ढूंढने के लिए आपको इन्फिनिटी जाना पड़ रहा है तो यहाँ 90 बन गया, ये इस लाइन से n से मिलाने वाली लाइन का, और चूंकि ये इसी पॉइंट पर है तो पैरेलल लाइन बन गई, सेम लाइन हो गई, तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, φ2 90 और φ1 0, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पीस B बराबर कितना आ गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाई A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। 0 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंड अगर इन्फिनिटी है और एक इंड उसी के सामने है तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई सिंपली I बाई A, ये फार्मूला आ जाएगा। और तीसरा और अंतिम केस कि अगर कंडक्टर उसी लाइन में है, XY कंडक्टर उसी लाइन में है जिस लाइन में पॉइंट P है,
तो फिर P से मिलाने वाली लाइन का x और y के साथ एंगल 0 हो जाता है। इफ पॉइंट P along वायर या along कंडक्टर दोनों सेम लाइन में सब कुछ, तो इसका मतलब φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों 0 डिग्री आ गए। और अगर दोनों 0 डिग्री आ गए तो sin φ1 प्लस sin φ2, sin 0 प्लस sin 0 क्यों मिला सब कुछ 0, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन में है तो 0 हो जाता है। यही अभी इनिशियली एक सवाल मैंने जो आपको लिया था कि अगर कंडक्टर ऐसा है आपका, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर में किधर होगी, तो चूंकि ये दोनों स्ट्रेट पोर्शन जो है वो उसी लाइन में है, सेम लाइन में, तो स्ट्रेट पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस हाफ कर्व पोर्शन में आते होगी। हाफ कर्व पोर्शन, फुल कर्व पोर्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट सेंटर B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए होती है। हाफ के लिए 2 हट जाएगा, केवल पाई आई बाई ए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर B की जो वैल्यू हो जाएगी या B डैश की जो वैल्यू होगी वो B बाई 2 अर्थात म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए होगा, पाई आई बाई ए होगा। और वो भी किधर होगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर करंट देखिए सामने की तरफ है, B पॉइंट उसी पॉइंट O पर है, तो ये अंदर की तरफ इनवर्ड। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो फार्मूला आपका B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए होगा। अगर 1 इन इन्फिनिटी है, दूसरा उसी के सामने है P पॉइंट के, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए होगा। यहाँ 2 आई बाई ए, यहाँ आई बाई ए केवल आधा हो गया। और अगर उसी लाइन में है पॉइंट P, कंडक्टर की लाइन में है पॉइंट P, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, खासकर इनफाइनाइट कंडक्टर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है और फाइनाइट साइज ऑफ कंडक्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। अभ्यास करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, कंपटीशंस में हमेशा आता है और स्कूल एग्जाम में भी। गुड लक बच्चों।